हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स की तरफ से। जहाँ की आपको पता होगा कि जितने भी नए डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं, यानी कि P-17B या फिर जो भी डिस्ट्रॉयर्स जो कि स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि रशिया से आने वाले हैं फ्यूचर में, तो उन सारे डिस्ट्रॉयर्स में जो ब्रह्मोस फिट होने वाला है, उसके लिए इंडियन नेवी ने ऑलरेडी अभी से ही ब्रह्मोस का ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि भी बताया जा रहा है। जो कि फिलहाल में भी डिस्ट्रॉयर्स हैं हमारे पास और फ्रिगेट्स हैं, तो 50+ ब्रह्मोस के आसपास का ऑर्डर दिया गया है। एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया, सिर्फ और सिर्फ 50+ लिखा गया है। हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, और आने वाले समय में जो नए डिस्ट्रॉयर्स आएंगे, जो नए फ्रिगेट्स आएंगे, उसके लिए आप कह सकते हो अलग से जो ब्रह्मोस सिस्टम है उसका ऑर्डर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 50 मिसाइल्स इज़ लाइक 50 सबमरीन्स और 50 जितने भी शिप्स होते हैं उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अगर किसी भी शिप में अगर ब्रह्मोस है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम है। और एक डिस्ट्रॉयर या फिर एक फ्रिगेट के लिए एक ब्रह्मोस काफ़ी होगा, क्योंकि इसको किसी भी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता कोई भी शिप। इवन अगर आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स के पास कुछ शिप्स हैं, लेकिन चाइनीज़ शिप्स अभी तक इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, अगर एक बार ये लॉन्च हो जाती है तब। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है S-400 सिस्टम्स की तरफ से। यानी कि जो रशिया से हमने 5 यूनिट्स खरीदे हुए हैं, तो इसकी जो पूरी डिलीवरी है ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी जो एक यूनिट है वो हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की 100 लोग, मतलब इंडियन एयरफोर्स के 100 लोग को अभी रशिया भेजा जा रहा है। यानी कि 100 लोग जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी और साथ ही साथ जो कैसे यूज़ करना है S-400 सिस्टम को, इसको कैसे रिपेयर करना है, इसका जो मेंटेनेंस है, इन सारी चीज़ों को ये देखने वाले हैं। यानी कि आपको ऑलरेडी पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस की धमकी दी हुई थी बहुत पहले इंडिया को, लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसी हो रही थी कि शायद सैंक्शंस लगेंगे, शायद नहीं भी लगेंगे, या फिर ट्रम्प सैंक्शंस लगाएंगे या फिर ट्रम्प नहीं लगाएंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी, लेकिन इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए इंडिया ने इन सारे सिस्टम्स को खरीदा। और अभी जो भी टर्की पे सैंक्शंस लग चुके हैं, चाइना पे भी हो सकता है बहुत ही जल्द लग जाएं, लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में करते हुए इंडिया इसको पूरी तरीके से अपने फोर्सेस में शामिल करने में लगा हुआ है। और पूरी तैयारी है कि इस साल के दिसंबर से पहले इसको इंडियन एयरफोर्स के जो आप कह सकते हो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे इंडोनेशिया की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और इंडोनेशिया की एयरफोर्स दोनों मिलकर एक्सरसाइज करने वाली है बहुत ही जल्द, और हो सकता है कि ये अंडमान एंड निकोबार के आसपास ही हो। और उसके अलावा इंडोनेशिया के पीएम का ये कहना है कि हमें एक डायरेक्ट सी रूट इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया तक जाए, जहाँ पे बड़ी शिप्स जाएँ, जिससे कि चाइनीज़ ड्रोन्स ईजिली टारगेट हो सके, मतलब उन्हें जल्दी पकड़ा जा सके और एक फ्रीडम रहे उस रास्ते में। अगर बड़ी शिप्स रहेंगी, ज़्यादा लोग आते जाते रहेंगे, तो चाइनीज़ गतिविधियाँ जो है, यानी कि चाइनीज़ जो एक्टिविटीज़ हैं इंडोनेशिया के पास और इंडियन ओशन में, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। ये एक डिफेंस अपडेट तो नहीं, पर ये चाइना से रिलेटेड थी, तो इसको मैंने इंक्लूड करना काफ़ी बेटर समझा। तो ताइवान ने अपना एक नया पासपोर्ट लॉन्च कर दिया है, लेकिन उससे पहले जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को एक पूरा कंट्री मान लिया है, मतलब कि वन चाइना पॉलिसी से वो अलग हो गए, उसी तरीके से अब यूनाइटेड किंगडम भी बहुत ही जल्द ये सारे स्टेप्स उठाने वाले हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के कुछ लोग विजिट कर रहे हैं ताइवान बहुत ही जल्द, और हो सकता है इन सारी चीज़ों को यूनाइटेड किंगडम भी मान ले। उसके अलावा ताइवान ने अपना नया पासपोर्ट लॉन्च किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले का जो पासपोर्ट था वहाँ पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था, लेकिन वो सारी चीज़ें हटा दी गई। ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया है, उसका चाइना से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंडिया को भी ये सारी चीज़ें मान लेनी चाहिए और ताइवान चाइना पॉलिसी से अलग हो जाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि चाइना की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने 2 दिनों पहले बताया हुआ था, यहाँ पे चाइनीज़ फोर्स का एक जवान, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक आदमी, जो कि इंडियन साइड में पकड़ा गया था, जो कि स्पाइंग कर रहा था। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वो स्पाइंग कर रहा था, लेकिन वो फिर भी हर बार पकड़े जाना अलग अलग आदमियों का, वो भी एक आदमी, तो डेफिनेटली वो स्पाइंग करने ही आ रहे हैं। तो आज उसको फॉर्मली छोड़ दिया गया है, और इस फॉर्मली छोड़ने के बाद चाइना ने जो हमारे लोग फंसे हुए थे चाइनीज़ को कोस्ट पे, उनको भी छोड़ दिया है, और वो जो शिप है वो अब जापान की तरफ सेल कर गई है। यानी कि जो हमारे लोग वहाँ पे रुके हुए थे, हो सकता है कि ये इसी तरीके की डील हुई, हम आपके आदमियों को छोड़ देते हैं और अब हमारे आदमियों को उसी तरीके से छोड़ दो, और मे भी शायद ये फॉर्मली अच्छे तरीके से हुआ हो और चाइना ने इसे बिल्कुल पीस गेस्चर की तरह या फिर किसी और रीज़न के लिए छोड़ा हो। और वहीं पे जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले ये भी बताया हुआ था कि चाइनीज़ टैंक्स और इंडियन टैंक्स आमने सामने है। तो यहाँ पे एक पिक्चर निकल के आई है चाइनीज़ वीबियो की तरफ से, जो कि चाइनीज़ ट्विटर है। तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जो ग्रीन कलर के मार्क्ड है वो चाइनीज़ टैंक्स हैं, और वहाँ पे इंडियन टैंक्स है जो कि रेड कलर के मार्क्स में है। और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होगे चाइनीज़ टेंट भी है, तो एकदम एग्जैक्ट रेंज में ही है, जो कि इंडियन टैंक्स के ऊपर से इंडियन टैंक्स थोड़ी हाइट पे भी हैं।
तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा है इस चीज़ में। और ऊपर से रेजांग ला में हमें अच्छा खासा अनुभव भी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो फाइट हुई थी 1962 में वो रेजांग ला में ही हुई थी। अब बात कर लेते हैं जादुई गुटखा खाने वाले इमरान खान के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये जादुई किताब पढ़कर ही बयान देते हैं। तो इन्होंने एक नया बयान दिया हुआ है कि आर्टिकल 370 और 35 जब तक रीस्टोर नहीं किए जाएंगे तब तक इंडिया से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसका ये जो बयान है कई बार दे चुके हैं और इंडिया में कोई भी इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा जो इन्होंने बयान दिया हुआ है कि इंडिया जो है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो ISIS को सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि ये सारे बयान देने से पहले कि आप लोग किसी बारूद भरे नशीले पदार्थ का सेवन करते हो या फिर जन्म से ही आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि आप कुछ भी बोल पाओ, कहीं पे भी बोल पाओ। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कि कौन से पदार्थ का ये लोग सेवन करते होंगे? कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।